जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में और मैं हूं एमके एक्सपर्ट। देखिएगा, पिछले दिन हम लोग एक्सरसाइज 7.5 को ख़त्म कर चुके थे और यदि आपने अभी तक उन क्वेश्चन को नहीं बनाया है जो हम आपके लिए छोड़े थे तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आपसे हम विनती कर रहे हैं। यही बच गया है अब, ठीक ना? यही बच गया है कि अब आपसे हम विनती करें कि बाबू आप पढ़ लो। पहले ये होता था कि टीचर लोगों को कहना पड़ता था कि सर हमको पढ़ा दीजिए, बच्चे लोग कहते थे कि सर हमको पढ़ा दीजिए, आपके पैर पड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, पढ़ा दीजिए। अब उल्टा हो गया है, अब शिक्षक बच्चे के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं कि बाबू रे पढ़ लो, बउआ रे पढ़ लो, बउआ रे क्वेश्चन बना लो। ठीक है, क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन हाँ ये करेंगे उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आप पढ़ लीजिए, अच्छे मुकाम को हासिल कर लीजिए और बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। आ जाओ बाबू, खंडस्थ समाकलन पहले हम समझेंगे कि खंडस्थ समाकलन है क्या। देखिए, इसके अंतर्गत हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मेन पॉइंट ऐसा बता देंगे जिससे आप सीधे सीधे क्वेश्चन को पहचान लीजिएगा। क्वेश्चन को पहचान लीजिएगा और समझ जाएगा कि क्वेश्चन जो है खंडस्थ समाकलन से ही बनने वाला है, दूसरा से नहीं बनेगा। तो उसका पहचान क्या है देख लीजिएगा। दो गो अलग अलग फंक्शन रहेगा, अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? गुना के रूप में। अच्छा देखिए, फंक्शन कौन कौन होता है पहले आप समझ लीजिए। फंक्शन में यदि हम समझेंगे तो फंक्शन में आपका आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसी को कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपदीय फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकीय फलन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गणकीय फलन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपको इतने फंक्शन इसमें आएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके बाद आपका आता है पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपदीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। तो ये आपका फलन है। अब इसका पहचान भी आप देख लीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, ठीक है बाबू। इसके बाद आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल यानी बहुपदीय वाला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये सब आपका आता है बहुपदीय फलन।
इसके बाद आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e के पावर x वाला, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग वाला, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो साइन x cos x डॉट 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 sin cos tan cot sec cos sec, ठीक है। तो जब आपका कोई दो अलग अलग फंक्शन कहने का क्या मतलब कि एगो ट्रिग्नोमेट्री होगा, एगो एक्सपोनेंशियल होगा, पॉलिनोमियल होगा, लॉगरिथमिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, माने दो अलग अलग फंक्शन जब आपको गुना में दिख जाए, कहाँ दिख जाए? गुना में। जब दो अलग अलग फंक्शन आपको गुना के रूप में दिख जाए, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार और सुन लीजिए, कब ऐसा होगा? तो जब दो अलग अलग फंक्शन आपको गुना में दिख जाए, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपको ये जो आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। अब फंक्शन में क्या क्या होगा? तो यही सब फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा, पॉलिनोमियल होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिथमिक होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, यही सब फंक्शन होगा। माने इसमें से कोई दो को फंक्शन को वहाँ गुना के रूप में लिख देगा और तब कहेगा कि उसका इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये आपका बहुपदीय फलन है। अब बताइए कि दोनों को आपस में आप गुना कैसे कर लीजिएगा? गुना करना संभव है? नहीं संभव है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग करना होगा। या फिर ऐसा रहेगा क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है log x इंटू में साइन एक्स। देखिए, एगो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, एगो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो कैसे आप इन दोनों को आसानी से गुना कर लीजिएगा? जब गुना नहीं कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग करना होगा। या फिर ऐसा रहेगा e के पावर x इंटू साइन एक्स। देख लीजिए, e के पावर x इंटू साइन एक्स, यानी दो अलग अलग फंक्शन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो कौन कौन फंक्शन है? एगो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एगो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो दो अलग अलग फंक्शन आपको दिख रहा है और वो भी गुना के रूप में है, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग करना होगा, ठीक है बाबू। तो इसको पहले जल्दी से लिख लीजिएगा। अब हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग आखिर करेंगे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए अब सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम प्रयोग करेंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको फंक्शन की पहचान होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको फंक्शन की पहचान करना है, जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। देख लीजिए, फंक्शन की पहचान के लिए एक बार और देख लीजिए, यह है आपका इन्वर्स वाला फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। यदि बहुपदीय फलन की बात करेगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1, ये सब जो है आपका बहुपदीय फलन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेगा तो जो e के पावर वाला होता है, e के पावर x वाला, वह आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेगा तो जो लॉग वाला होता है, लॉग वाला, वह आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। और यदि त्रिकोणमितीय फलन की बात करेगा तो जो आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 गो जो है आपका, ये त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा वो दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में दिया हुआ रहेगा और दोनों को आपस में गुना नहीं कर सकते हैं आप। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले उसके फंक्शन की पहचान करना होगा कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है। आपको पहचान करना होगा कि जो गुना में फंक्शन लिखल है दूगो, वो दोनों में से दोनों कौन कौन सा फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन होगा। और जो आपको यहाँ लिख दिए हैं यही चारों पांचों में से कोई दूगो होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले फंक्शन की पहचान करना है। देख लीजिएगा, वर्किंग रूल यदि इसका देखते हैं हम, वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल में सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको क्या करना है? फंक्शन की पहचान, फंक्शन की पहचान सबसे पहले आपको करना है, फंक्शन की पहचान। अच्छा, दूसरा नंबर पर क्या करना है? तो जब फंक्शन को पहचान लीजिएगा
तो करना है फंक्शन की सजावट, फंक्शन की सजावट, फंक्शन की सजावट, फंक्शन की सजावट सही क्रम में, सही क्रम में। पहले तो आपको करना है फंक्शन की पहचान, यानी फंक्शन पहचान लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, फंक्शन को सजाना है, यानी उसका सजावट करना है, एक निश्चित क्रम में सजाना है। अब क्रम कैसा होगा सजाने का, सजाने का क्रम कैसा होगा यहां देखिएगा, सजाने का क्रम कैसा होगा तो याद रखना है आपको, I L A T E, ठीक है। जो सजाने का क्रम होगा वह क्रम होगा आईलेट, क्या होगा आईलेट, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। जितना भी फंक्शन अभी आपको बताए हैं उसको शॉर्ट में लिख दिए आईलेट। अब समझिए कि आईलेट का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। आईलेट का मतलब, आई बोले तो इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपको सबसे पहले लिखे थे, ठीक है। तो उसको सबसे पहले सजाना है। यदि मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसको सबसे पहले लिखना है, यानी उसका स्थान पहला होगा, पहला स्थान है इनवर्स वाला का। आई के बाद आता है एल, एल माने आता है लॉग रिथमिक फंक्शन, लॉग रिथमिक, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। एल के बाद क्या आएगा ए, एल के बाद क्या है ए, ए बोले तो अलजेब्रा, 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 अलजेब्रा यानी बहुपदीय फलन वाला, ठीक है, एक्स वाई वाला अलजेब्रा। और अलजेब्रा के बाद आता है आपका टी, टी माने ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगो, ठीक है। टी का मतलब क्या होगा ट्रिगो यानी ट्रिगोनोमेट्री। और सबसे लास्ट में आएगा आपका ई, ई यानी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ गया। जो सजाने का क्रम होगा वो इसी क्रम में सजाया जाएगा। आपको हमेशा आईलेट याद रखना है। आईलेट बोले तो आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ए से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब यहां पर आपको इसी क्रम में क्या करना है सजा लेना है, ठीक है बाबू। तो जब आप सजा लीजिएगा तब आपको चौथा स्टेप में क्या करना है देखिएगा। चौथे स्टेप में सजाना कैसे कैसे देख लीजिए। सबसे पहले इनवर्स वाला रहेगा, उसके बाद लॉग वाला, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मान लीजिए कि कोई दो गो है, एगो है लॉग वाला, एगो है ट्रिगो वाला, तो पहले लॉग वाला को रखिएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को रखिएगा। मान लीजिए कि अलजेब्रा है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद अलजेब्रा। मान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा तब आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, माने इसी क्रम में सजाना है आपको। चलिए, जब आप सजा लीजिएगा तो सजाने के बाद दो गो फंक्शन आपको पता चलेगा। सजाने के बाद दो गो फंक्शन, एगो होगा पहला फंक्शन और एगो होगा दूसरा फंक्शन। यानी जो पहले लिखा रहेगा वो पहला होगा और जो दूसरे स्थान पर रहेगा उसको कहेंगे दूसरा फंक्शन। पहले कौन होगा इसके अनुसार पता चलेगा और दूसरा कौन होगा इसी के अनुसार पता चलेगा। तो पहले वाला को पहला फंक्शन और जो दूसरे स्थान पर होगा उसको क्या कहेंगे दूसरा फंक्शन, ठीक है। एगो होगा पहला फंक्शन और एगो होगा दूसरा फंक्शन। अब क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको करना है पहला फंक्शन को बाहर रखना है। देखिएगा अब क्रिया कैसे करेंगे, तो क्रिया करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 5 जब ऐसे सज जाएगा तो पहला फंक्शन को बाहर रखिएगा, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। आप पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन इनटू dx। एक बार और ठीक से समझ लीजिए, जब आप फंक्शन को ऐसे सजा लीजिएगा तो सजाने के बाद आपको क्या करना है, पहला वाला जो रहेगा उसको बाहर छोड़ दीजिएगा, दूसरा वाला फंक्शन को इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, माइनस का चिन्ह लगाइएगा, एगो इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट और दूसरा फंक्शन को एक बार और इंटीग्रेशन, इनटू में
जो पहला फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, इधर dx लिख दीजिएगा, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट बनकर तैयार है। यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडश समाकलन, खंडश समाकलन, यही है खंडश समाकलन। समझ में आ गया सभी लोगों को? समझ में आ गया होगा ठीक से। खंडश समाकलन का प्रयोग कैसे करना है, कैसे कैसे आपको क्रिया करना है, आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार आप पूरा का पूरा लिख लीजिए, 5 स्टेप का प्रयोग करना है, आसानी से सवाल बन जाएगा। 1 से 2 सवाल आप कीजिएगा, टोटल सवाल आप खुद से बना लीजिएगा, लेकिन स्टेप पर ध्यान देना है। हम आपको बार बार कहते हैं कि जो हमारा बेसिक क्लास होता है, जो हमारा शुरू वाला क्लास होता है, ठीक है, यदि आप उस क्लास को ठीक से एक बार देख लेते हैं तो हम वादा करते हैं कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बना लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने के बाद वक्त ही नहीं, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप सर जी को और क्वेश्चन बताना चाहिए। आप खुद से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे आपको, जहां से हम क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है x इंटू कॉस एक्स का, ठीक है। x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। पहले आप फंक्शन की पहचान कीजिए। देखिए, पहचानिए तो ये कौन सा फंक्शन है, x वाला है। ओहो, इसका मतलब ये अलजेब्रा है। ये क्या है, कॉस एक्स है, इसका मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री है, टी है, टी, ट्रिगोनोमेट्री। क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, फंक्शन की पहचान कर लिए। अब सजाना कैसे है इसको, तो सजाने के लिए याद रखना है ILATE, आईलेट, आईलेट। चल बाबू देख, अलजेब्रा उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा के बाद ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। पहले अलजेब्रा बाद में ट्रिगोनोमेट्री, यानी पहले अलजेब्रा बाद में ट्रिगोनोमेट्री। बिल्कुल सही सजा हुआ है, आपको सजाने की जरूरत नहीं है। जब सजाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही सजा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि इसको मान लेना है पहला और इसको मान लेना है दूसरा। वहाँ पर लिखना नहीं है आपको, आपको अपने मन में ऐसा मान लेना है कि जो शुरू में लिखल है वो पहला फंक्शन है और जो उसके बाद लिखा हुआ है वो दूसरा फंक्शन है। चलिए, तो पहला दूसरा मान लिए। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे ही आप देखें कि 2 अलग अलग फंक्शन गुना में हैं, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, उसी समय आपका दिमाग कहेगा कि ओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। तो जैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है तो फंक्शन को पहचानिए। फंक्शन को पहचाने की अलजेब्रा है, ये ट्रिगोनोमेट्री है। अच्छा, फंक्शन को पहचान लिए, तब उसको सजाइए। सजाने के लिए आईलेट लिखे, तो आईलेट लिखने के बाद पता चला कि ओ पहले अलजेब्रा उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ देखे तो ठीक लिखा था, पहले अलजेब्रा उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री लिखा था, माने ठीक है। तो अब क्या करना है कि पहला को बाहर रखना है, यानी पहला बाहर रहेगा, और दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। माइनस इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट और दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन इनटू पहला का डिफरेंशिएशन। तो पहला क्या है, x है ना, तो x का डिफरेंशिएशन यानी dx बटा में dx, इनटू में क्या हो जाएगा, dx हो गया। बस इतना ही काम आपको करना है। इसके बाद का क्रिया आपको मालूम है, x इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x माइनस इंटीग्रेशन, एक बार और इंटीग्रेशन कीजिए इसका, यहाँ है ना इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x, dx बटा dx का मान 1 के बराबर, इनटू क्या हो जाएगा, dx, बाहर वाला dx, यानी हो गया आपका x इंटू साइन एक्स माइनस, एक बार और इंटीग्रेशन करना होगा। साइन एक्स को 1 से गुना करेंगे तो साइन एक्स होगा, और यहाँ इंटीग्रेशन लगल है, यानी साइन एक्स को एक बार और इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस को पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देख लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कमाल। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, बस आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये जो दिया गया फंक्शन है गुना के रूप में होगा, और उसके बाद 2 अलग अलग फंक्शन होगा, उसके बाद दोनों को आसानी से गुना नहीं किया जा सकता होगा। तब आपको क्या करना है कि फंक्शन की पहचान कर लेना है। ठीक है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि जब 2 अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में दिया हुआ है और उसको आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा तो फंक्शन की पहचान कीजिए। जैसे ही फंक्शन की पहचान करेंगे तो पता चलेगा कि
जो आपका फंक्शन है उसमें उसको सजावट के अनुसार, आइलेट के अनुसार चेक करेंगे कि सही सजल है कि नहीं। सही सजा हुआ है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि नहीं सजा हुआ है तो आइलेट के अनुसार सजा के तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए। बात खत्म हो गया। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज में भी जाकर आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन अब आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हम करेंगे। अब एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हम कर देते हैं क्योंकि समय मेरे पास है नहीं कि ज़्यादा एग्जाम्पल देके हम आगे बढ़ें। ठीक है, इसलिए कम समय रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे हम। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 7.6 का। एक्सरसाइज 7.6 का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है बाबू? लिखेंगे माना I बराबर इंटीग्रेशन x इंटू में साइन x dx, जो क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए हैं। साइन x के जगह पर उसमें cos x लिखा हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए देखिए दो अलग अलग फंक्शन गुना में है जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी पहचान करना होगा। पहचानिए, ये तो अलजेब्रा है, आई क्या है? ये ट्रिगो है, ट्रिगोनोमेट्री है। ये ट्रिगो है, आई अलजेब्रा है। ठीक है, अब इसको सजाइए। आइलेट के अनुसार तो ठीक है सजा ले, पहले अलजेब्रा तब ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल सही सजा हुआ है। जिसमें आपका हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा। तो पहला को बाहर रखना है, यानी x को बाहर रखना है, साइन x का इंटीग्रेशन कर देना है। फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, अब पहला का डिफ्रेंसिएशन यानी dx बटा में dx, यहाँ लिखना है dx। ठीक है बाबू, देखिए तो हो जाएगा x इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट रहने दीजिए अभी, साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस x और dx बटा dx का मान 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। ये हो जाएगा माइनस x इंटू कॉस x, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस x को 1 से गुना करेंगे कॉस x इंटू dx। एक बार और इंटीग्रेशन माइनस x इंटू कॉस x अब प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, अब प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c। देख लीजिए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मशक्क़त, कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा और क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है बाबू, देख लीजिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मशक्क़त नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा बिल्कुल स्मूथली। थोड़ा सा भी आपको नहीं लगेगा कि आप जो है क्वेश्चन बना रहे हैं, यदि आप बिल्कुल अच्छा से सीखे होंगे तब। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं कि आज ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है। अब आपको करना क्या है, मानिएगा बात, मान लीजिए, मान जाइए, एक आधे साल की बात है, 1 साल ठीक से मान जाइएगा ना तो फिर जो है ज़िंदगी भर चंगा रहेगा। अब आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज 7.6 का जहाँ तक आपसे क्वेश्चन बन जाए, आप वहाँ तक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। लेकिन हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। आपको बनाना है, जहाँ तक कोशिश कीजिएगा वहाँ तक बना लीजिए क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन और भी आपको दूसरे साइड बुक में मिले, आप वहाँ से बना लीजिए क्वेश्चन को। जहाँ तक कोशिश कीजिए बना लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास आ चुका है अब। ठीक है, बाकी बचे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।